गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, पिछली क्लास में हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमने टॉपिक समझा था बेटा। उसका एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ ईरान प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लिमिटेड कैलकुलेट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, cost per unit of equivalent production and cost of units completed and awaiting completion। ठीक है, फिर उसने कहा है नंबर ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस, नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस, नंबर ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द पीरियड, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल का 80, लेबर का 50, ओवरहेड्स का 50%, नॉर्मल लॉसेस 100 यूनिट्स, वैल्यू ऑफ स्क्रैप दे रखा है, रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स। ठीक है, चलो याद करो, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था टोटल 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला बनेगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, दूसरा बनेगा स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, तीसरा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और फोर्थ बनेगा प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, चलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, हेडिंग लिखना। सबसे पहले बनेगी स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सबसे पहले बनेगी स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। बेटा हेडिंग लिख लेना, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा बेटा, इसमें ना टोटल 6 कॉलम्स बनेंगे, 6 कॉलम। कौन कौन से? पहला बनेगा इनपुट का, दूसरा बनेगा पर्टिकुलर्स का, तीसरा बनेगा आउटपुट का। ठीक है, इसके अलावा 3 कॉलम्स और बनेंगे, वो थोड़े बड़े बनाना, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ये थोड़े बड़े बनाना बेटा। ठीक है, अब एक काम और करना, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वाले कॉलम में फर्दर 2 कॉलम्स बनेंगे, परसेंटेज यूनिट्स का, परसेंटेज यूनिट्स का और परसेंटेज यूनिट्स का। ये बना लो, फिर करना शुरू करते हैं। फॉर्मेट बना लो बेटा। बेटा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि हम अभी हम केस कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट प्रोसेस का। मैं सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस, फिफ्थ प्रोसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ अभी आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं फर्स्ट प्रोसेस का। और फर्स्ट प्रोसेस में सबसे पहला इनपुट होता है यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, है ना। और जरा देखो क्वेश्चन में, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड आपको दे रखे हैं 4000, तो इनपुट में लिख दो 4000। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब मुझे बताओ 4000 यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस करे, उसमें से अगले प्रोसेस में कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए? ये देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 3500। तो 4000 में से अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हो गए 3500, तो मैंने आउटपुट में लिख दिया 3500। ठीक है, इसे आप कह सकते हो ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? कॉपी कर लो।
तो बेटा 4000 में से 3500 तो कंप्लीट हो गए और अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हो गए, बचे 500। अच्छा, 500 में से उसने कहा नंबर ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द पीरियड 400। नंबर ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कितने यूनिट्स का? 400 का। तो बताओ 4000 में से 3500 तो अगले प्रोसेस में चले गए, 400 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में है, बचे कितने? 100। उनका क्या हुआ देखो, नॉर्मल लॉस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस इज 100 यूनिट्स। तो बेटा 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया 100 का। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट कॉलम आपका टैली कर जाएगा यूनिट्स का। 4000 4000। बेटा ये बात समझ आई है सबको? कॉपी करो इसे। आगे चलें। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। बेटा मुझे एक बात का जवाब दो, ये जो 3500 यूनिट्स, ये जो 3500 यूनिट्स अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुए हैं, ये फुली कंप्लीट होके ही तो ट्रांसफर हुए होंगे ना बेटा। आप आधे कंप्लीटेड यूनिट्स को अगले प्रोसेस में थोड़ी ना ट्रांसफर कर दोगे, पहले उन्हें कंप्लीट करोगे प्रोसेस 1 में, फिर ट्रांसफर करोगे ना प्रोसेस 2 में। इसका मतलब बेटा ये 3500 यूनिट्स जो अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुए हैं ना, ये 100% कंप्लीट हैं विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मतलब इन 3500 यूनिट्स पे पूरा मटेरियल, पूरी लेबर, पूरे ओवरहेड्स लग चुके हैं, तभी तो अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुए होंगे। ठीक है, अब सुनो। अब बेटा ये यूनिट्स कैसे निकालने हैं? आप करोगे 3500 मल्टीप्लाई बाय 100%, 3500, फिर 3500 मल्टीप्लाई बाय 100%, 3500, फिर 3500 मल्टीप्लाई बाय 100%, 3500। लो बेटा, तरीका क्लियर हुआ सबको? कॉपी कर लो। ये हो गया बेटा जो अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुए थे 3500 यूनिट्स, उनका ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की, 400 यूनिट्स की। देखो बेटा, इन 400 यूनिट्स पे मटेरियल लगा है 80%, लेबर लगी है 50%, ओवरहेड्स लगे हैं 50%। तो बेटा मटेरियल कितना लगा था? 80%, लेबर 50, ओवरहेड्स 50। तो बताओ 400 यूनिट्स इंटू 80%, 320, 400 इंटू 50% 200, 400 इंटू 50% 200। तरीका क्लियर हो रहा है बेटा सबको? बेटा अगर आपको याद हो तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं हम, ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? याद करो बेटा, पिछली क्लास मैंने आपको कहा था हम इनकम्प्लीट यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स। याद करो मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था। इनकम्प्लीट यूनिट्स को अगर कंप्लीटेड यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन से। अगर मैं इनकम्प्लीट यूनिट्स को डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो कंप्लीटेड यूनिट्स आ जाते हैं। यही मैंने किया है, इनकम्प्लीट यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया है डिग्री ऑफ कंप्लीशन से टू अराइव एट इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स। ठीक है बेटा, चलो अब बात आती है नॉर्मल लॉस की। बेटा याद करो सबसे पहली क्लास प्रोसेस कॉस्टिंग की, मैंने आपको कहा था नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की कॉस्ट को
बेटा जीरो माना जाता है। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स पे जो कॉस्ट लगती है ना, दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की कॉस्ट को जीरो माना जाता है, मतलब ना मटेरियल लगा है, ना लेबर, ना ओवरहेड्स। बताओ समझ आया बेटा सबको? ठीक है, चलो एडअप करो, बताओ मटेरियल टोटल कितने यूनिट्स पे लगा? 3500 प्लस 320, मटेरियल लगा 3820 यूनिट्स पे। अच्छा लेबर 3700 यूनिट्स पे, और ओवरहेड्स भी आपके लगे हैं 3700 यूनिट्स पे। लो ये आपके यूनिट्स आ गए बेटा, जितने यूनिट्स पे मटेरियल लगा, लेबर लगी, ओवरहेड्स लगे। ये हमारी पहली स्टेटमेंट हो गई, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। और बेटा अगर आप देखोगे ना तो यही आपके क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप था। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपको निकालना था, हो गया मेरा। तो ये मेरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आ गया। ठीक है, अब देखें सेकंड पार्ट। बेटा याद करो सेकंड चीज आप सीक्वेंस में क्या बनाते थे? स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। चलो ध्यान से बेटा, सबसे पहले निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बेटा सबने देखना है। बेटा मुझे एक बार बताओगे पढ़ के जरा, मटेरियल लगा कितने रुपए का था? ये देखो मटेरियल, बेटा मटेरियल लगा था 7740 का, माइनस बेटा अगर आपको याद हो तो नॉर्मल लॉस का जो सेल ऑफ स्क्रैप था वो बेटा आपकी कॉस्ट को क्या कर देता था? कम कर देता था। तो करो माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। बेटा नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने थे? 100 इंटू, देखना एक यूनिट मार्केट में कितने रुपए का बिकता है? 1 रुपए के हिसाब से। तो 100 यूनिट्स 100 रुपए के हिसाब से। तो मटेरियल कितने रुपए का लगा? 7640 का, डिवाइड बाय कितने यूनिट्स पे लगा? 3820 यूनिट्स पे। तो कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल की आ गई 2 रुपीज। ये मटेरियल की आ गई बेटा। ठीक है, चलो अब लेबर की सिंपल है, करो लेबर कॉस्ट पर यूनिट। बच्चे बताओगे लेबर कितने रुपए की लगी थी? देखो लेबर यानी वेजेस 11,100 की, डिवाइड बाय बेटा कितने यूनिट्स पे लगी लेबर? ये देखो 3700 यूनिट्स पे। तो लेबर की कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपीज। लेबर की कॉस्ट पर यूनिट 3। कॉपी कर लो। और फिर आती है ओवरहेड्स की कॉस्ट पर यूनिट। ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट। ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट। बेटा बताओगे ओवरहेड्स कितने रुपए के लगे? ओवरहेड्स लगे 7400 रुपीज के, डिवाइड बाय ओवरहेड्स कितने यूनिट्स पे लगे? 3700 यूनिट्स पे।
तो कॉस्ट पर यूनिट ओवरहेड्स की 2 रुपीज आ गई। लो, ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट बन गई, कॉपी कर लो। बेटा समझ आ रहा है सबको? ये आपकी स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। ये हो गया मेरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये देखो सेकंड पार्ट में यही था, कॉस्ट पर यूनिट आपको निकालनी थी, ठीक है बेटा। सीक्वेंस में थर्ड स्टेप क्या आता है, आपको बनानी होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। वो देखना जरा ध्यान से करें, आओ। थर्ड आपको बनानी है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। चलो बेटा एक बार बताओ, अगले प्रोसेस में, नेक्स्ट प्रोसेस में कितने फिनिश गुड्स ट्रांसफर हुए थे? 3500, तो उनका वैल्यूएशन करेंगे। अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुए हैं 3500 यूनिट्स, ठीक है। अब सुनो बेटा, फिनिश्ड गुड्स पे क्या क्या लगा होगा? बेटा फिनिश्ड गुड्स पे मटेरियल लगा होगा 2 का, लेबर लगी होगी 3 की, और ओवरहेड्स लगे होंगे 2 के। तो अगर मैं एडअप करूं तो 7 रुपीज आता है बेटा। तो एक यूनिट को बनाने में 7 रुपीज का खर्चा, तो 3500 यूनिट्स को बनाने में कितना खर्चा आएगा? 24,500। ये फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन। बेटा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के कितने यूनिट्स थे? 400 यूनिट्स थे, है ना। अब इनका वैल्यूएशन करते हैं। बेटा क्लोजिंग स्टॉक पे क्या क्या लगा होगा? मटेरियल लगा होगा, लेबर लगी होगी, ओवरहेड्स लगे होंगे। चलो बताओगे एक यूनिट पे मटेरियल कितना लगता है? 2 रुपीज लगता है बेटा। लेकिन बच्चे क्लोजिंग स्टॉक पे लगा कितना? सिर्फ 80% ही लगा बेटा। 2 रुपीज का 80% मतलब 1 रुपए 60 पैसे ही लगा। तो 400 यूनिट्स पे कितना लगा होगा? 640 रुपए का मटेरियल, ठीक है। लेबर एक यूनिट पे 3 रुपए की लगती है। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस पे लेबर लगी कितनी? 50%, यानी 1.5 रुपए लगी इंटू 400 यूनिट्स, तो 600 रुपए की लेबर लगी। और ओवरहेड्स एक यूनिट पे 2 रुपीज के लगते हैं, लगे थे ये भी 50% इंटू 400 यूनिट्स, तो 400 रुपए के ओवरहेड्स। टोटल कर दें तो 1640 आ गया। लो, ये आपके वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन हो गया। सब बताओ, बात समझ आई बेटा? अब जरा रिक्वायरमेंट देखना, पहले कॉपी कर लो। रिक्वायरमेंट देखें, देखो बेटा बच्चे आपकी रिक्वायरमेंट ना, थर्ड पार्ट देखना क्या थी। उसने कहा था क्या निकालो? कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, मतलब फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट मांग रहा है, एंड अवेटिंग कंप्लीशन। अवेटिंग कंप्लीशन मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की। तो ये हमारे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया बेटा। वैसे देखा जाए ना तो इस क्वेश्चन में आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने को उसने नहीं कहा था, बट हम बना रहे हैं बेटा प्रोसेस अकाउंट। हम बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट, ऑल्दो पूछा नहीं है आपसे, और एग्जाम में अगर पूछा नहीं है तो नहीं बनाना है बेटा। बस इस क्वेश्चन में मैं आपको बनवा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। चलो प्रोसेस 1 अकाउंट बनाते हैं। यूनिट्स
अमाउंट यूनिट्स अमाउंट। ठीक है, करें बेटा। प्रोसेस 1 में बताओ सबसे पहली चीज क्या आती है? यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे थे बताओ? 4000 आपने इंट्रोड्यूस करे थे। क्या क्या लगाया था बताओ? मटेरियल लगाया था 7740 का, लेबर आपने लगाई थी 11100 की, और ओवरहेड्स आपने लगाए थे 7400 के। बेटा नॉर्मली जैसे प्रोसेस अकाउंट बनाते हो वैसे ही बना रहा हूं मैं। ठीक है, याद करो बाय साइड पे सबसे पहली चीज क्या आती थी? नॉर्मल लॉस। कितने यूनिट्स का? 100। सेल ऑफ स्क्रैप वो भी 100 था, 1 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना आया? ये देखो ऊपर देखो, 400 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक और उसकी कॉस्ट 1640। 400 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट 1640। और अगले प्रोसेस में कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए? प्रोसेस 2 में 3500 यूनिट्स ट्रांसफर हुए। 3500 यूनिट्स बेटा कितने रुपए के? 24,500 के। 24,500 के 3500 यूनिट्स 24,500 के। ठीक है, बस हो गया। अब टैली करोगे ना तो ये टैली कर जाएगा बेटा आपका। यूनिट्स का टोटल 4000 आ गया, यूनिट्स वाले कॉलम का टोटल 4000 और अमाउंट वाले कॉलम का 7740, 11100, 7400, 26240। और इसका भी देखना टैली करना चाहिए बेटा। ये 100, 1640, 24,500, 26240। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये बेटा आपका तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। कॉपी कर लो। वैसे ये प्रोसेस अकाउंट पूछा नहीं गया था लेकिन हमने बनाया है। कॉपी कर लो बेटे। मेरे ख्याल से तरीका बेटा क्लियर हुआ। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बेटा कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए थोड़ी सी चीजें हम ऐड करेंगे क्वेश्चन में। मेरे ख्याल से आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया बेटा क्लियर है सबको? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।